हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is September 8 and today's quote is, even you are a drunkard, you are fond of tasting wine. I should recommend that you simply think that this taste of wine is Krishna. That will make a yogi of you. That will make you the greatest yogi. If you simply think this, that I am tasting wine, oh, very nice taste. This is Krishna, Stockholm, September 8, 1973. हिंदी में अनुवाद है, चाहे आप शराबी हैं और शराब के आदी हैं, मेरी सलाह है कि शराब पीते समय आपको सोचना चाहिए कि इस शराब का स्वाद श्री कृष्ण है, इससे तुम एक योगी बन जाओगे। ऐसा सोचना तुम्हें सर्वश्रेष्ठ योगी बना देगा। यदि तुम केवल इतना सोचो, मैं शराब का आस्वादन कर रहा हूँ, ओ इतना अच्छा स्वाद, यह श्री कृष्ण है। स्टॉकहोम, 8 सितंबर 1973। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Swancha kalpatarubhyascha कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। नंद वैष्णव भक्ति की जय। यस, सो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे हम हर स्थिति में, हर जगह पर भगवान का स्मरण कर सकते हैं और हर प्रकार के व्यक्ति को इसकी स्वतंत्रता है। कोई बाध्यता नहीं है कि एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, एक सतोगुण का पालन करने वाला व्यक्ति ही कृष्ण को याद करने का अधिकारी है। एक अधम से अधम योनि में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी कृष्ण का स्मरण कर सकता है। कितना भी पाप उसने क्यों ना किया हो, अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रहा है, सो ही इज एलिजिबल टू बी द ग्रेटेस्ट योगी। इस प्रकार के योग को युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त वैराग्य का मतलब आपके आसपास उपलब्ध समस्त वस्तुओं में आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। हर चीज की अच्छाई का कारण, जो चीज आपको अच्छा लग रहा है, उसका कारण आप कृष्ण को मान रहे हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति रखते 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 एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उस खराब वस्तु जो आपको एक्चुअली रजोगुण या तमोगुण की तरफ धकेल रही है, उसमें आप कृष्ण का स्मरण करते करते उस वस्तु के स्वाद में कृष्ण को स्मरित करते लगेंगे। और जब भी आप उसका टेस्ट लोगे तो आपको कृष्ण का स्मरण आएगा। और ऐसे स्मरण करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस वस्तु का परित्याग करके बोलेंगे कृष्ण में ज्यादा स्वाद है, कृष्ण के नाम में ज्यादा स्वाद है, और आप कृष्ण की तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द प्रिंसिपल सेट बाय द आचार्यस लाइक श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार हम युक्त वैराग्य का पालन कर सकते हैं। स्टॉकहोम में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं और स्टॉकहोम में उनकी सभा में बहुत सारे बिजनेस क्लास लोग बैठे हैं। आप जानते हैं जो बिजनेस क्लास व्यक्ति होते हैं उनके लिए शराब, और पाश्चात्य देश के बिजनेस क्लास के लोगों के लिए तो बड़ा ट्रेंडी है। शराब का पान करना, वाइन का सेवन करना बड़ा नॉर्मल है उनके लिए। ये उनको अच्छा भी लगता है। तो शिल प्रभुपाद करे इट्स ओके, बिकॉज अगर आप किसी से अचानक से बोलेंगे नहीं तुम्हें शराब छोड़नी पड़ेगी, सो बड़ा मुश्किल है। ये विरोधाभासी हो जाता है।
वो व्यक्ति फिर उस व्यक्ति के अगेंस्ट हो जाता है जब आप किसी की फेवरेट चीज उससे छोड़ने को कह दीजिए। लेकिन अगर उसी फेवरेट चीज में कृष्ण का स्मरण करवा दिया जाए, दिस इज श्रील प्रभुपाद, ये श्रील प्रभुपाद है। उसी की सबसे फेवरेट चीज में बोला कि जो स्वाद है ना, ये कृष्ण है। भगवान बोले भी हैं, रसो हम अप्सु कौन्तेय, पानी का स्वाद है कृष्ण, वो मैं हूँ अर्जुन। रसो हम अप्सु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये जो पानी का स्वाद है ये मैं हूँ, है ना। ये जो अग्नि का ताप है ये मैं हूँ, ये जो हवा की शीतलता है ये मैं हूँ। तो वैसे ही वाइन का स्वाद मैं हूँ। इस प्रकार की मनोवृत्ति हर व्यक्ति में अगर जागृत हो जाती है तो वो धीरे धीरे करके, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, but one day that person will realize like Krishna is so tasty in the form of wine, so let's taste the real Krishna. This is the material Krishna. The taste of Krishna we are finding in a material thing. Let's move on to the spiritual things. हमें spiritual things में फिर कृष्णा को find out. So this is diversion. This is diversion of the person's consciousness. हम एक व्यक्ति की चेतना को किस प्रकार कृष्ण भावनामृत चेतना की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद भली भांति जानते हैं, है ना। कई बार व्यक्ति कितना बड़ा से बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, अगर वो भगवान का नाम लेता है या भगवान की चेतना को एक्सेप्ट करता है हर परिस्थिति में, तो वो परम योगी है। उन योगियों से तो बहुत ही बेहतर है जो सिर्फ भोग करे जा रहे हैं, भोग करे जा रहे हैं, तमोगुण के अंधकार में गिरते जा रहे हैं और ये तक सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि ये स्वाद क्या कृष्ण हो सकता है। तो ये व्यक्ति उनसे लाख गुना बेहतर है, क्योंकि एक दिन ऐसा अभ्यास करते करते उसके स्मरण में कृष्ण ही रहेंगे, है ना। चाहे कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति में व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण या भगवान राम या कोई भी भगवान के अवतार का नाम ले रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक योगी है ना। वो उन लोगों से लाख गुना बेहतर है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, भगवान ने, तो आप देखें भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान हर एक का उद्धार करते हैं। भगवान के हाथों से मरने का मतलब है भगवान ने आपका उद्धार किया है। रावण पूरे टाइम की मनोवृत्ति में राम 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 ही जपता था। हिरण्यकशिपु विष्णु 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 ही जपता था। तो भगवान इस प्रकार की मनोगति से प्रसन्न होते हैं। कोई भी किसी भी स्थिति में भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। पद्म पुराण में एक स्टोरी आती है, पद्म पुराण में एक स्टोरी आती है एक वैश्या की। एक वैश्या शाम के समय में बहुत सुंदर सा श्रृंगार करके राजमंत्रियों से छुप कर, क्योंकि राजमंत्रियों से छुप कर वो वैश्यावृत्ति करती थी। तो ये पद्म पुराण की स्टोरी है जी। तो वहां पर वो बैठी थी, अपने कस्टमर का इंतजार कर रहे थे कि कोई ग्राहक आएगा। तो ग्राहक आते वो इंतजार करते करते वो पान खा रही थी। पान खाते खाते उसने क्या किया, एक पान में चूना लगता है, तो चूना उसने थोड़ा सा पान में लगाया और थोड़ा एक पास की दीवार में लगा दिया। और वो दीवार किसी मंदिर की थी, भगवान विष्णु का मंदिर था। तो वो जो चूना उसने दीवार पे लगाया ना, भगवान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ सेवा, एज अ सेवा उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो सोचिए भगवान कितने दयालु हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत नीच से नीच योनि में जन्म लिया है व्यक्ति, वो भक्त नहीं बन सकता। एक अधम से अधम कार्य करने वाले व्यक्ति को भी भगवान का रियलाइजेशन हो सकता है, अगर उसके पूर्व स्वीकृति है या उसने इसी जन्म में कुछ ऐसा कार्य कर दिया है। अजामिल की स्टोरी आती है छठे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के। तो आप देखिए कितना नीच कार्य किया उसने, अपनी ब्राह्मणी पत्नी को छोड़ दिया, एक वैश्या से शादी कर दी, और फिर भी अंत काल उसकी पूर्व वृत्ति की वजह से उसने बेटे का नाम नारायण रखा। स्वयं विष्णुदूत उसको बचाने के लिए आए यमदूतों से। तो ये है भगवान की स्थिति। भगवान बहुत ज्यादा करुणामय है। अगर भगवान की तरफ कोई एक कदम बढ़ाता है तो भगवान 100 कदम बढ़ाने को तैयार है। जैसे किसी जंगल में कोई किसी का कोई बच्चा खो गया है तो माँ इंतजार करती है, क्योंकि जंगल में बच्चे दिख नहीं रहे। तो माँ इंतजार करती है उसका बच्चा कहीं से तो कोई एक आवाज लगाए, और जैसे ही एक आवाज लगाती है कृष्ण, तुरंत भाग के आते हैं कृष्ण। भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन हूँ।
भक्त मुझे कंट्रोल करते हैं। तो ये स्थिति, और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सिर्फ सुहृदय चाहिए, सौम्य हृदय चाहिए, कुटिलता नहीं चाहिए, जटिलता नहीं चाहिए। बहुत सिंपल हृदय वाले लोग ही भगवान को पसंद आते हैं, है ना। तो ये जितने भी शराबी, कबाबी, ये जो भी हैं, ये सब कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करने के एलिजिबिलिटी रखते हैं, सबके पास योग्यता है। और श्रील प्रभुपाद इस प्रकार की योग्यता देने में कतई परहेज नहीं करते। प्रभुपाद ने चैलेंज किया तो किसको किया? पाश्चात्य देश को किया, जो घोर तमोगुणी था। हमारे श्रील प्रभुपाद कोई आसान टास्क नहीं लेते। वृंदावन में रहकर प्रचार करना बहुत आसान था, लेकिन पाश्चात्य देश, स्टॉकहोम जैसे देश के शराबियों के बीच में ये कहना कि शराब का नशा कृष्ण है, बस इतना सोचो, जस्ट प्रैक्टिस दिस, वन डे यू विल बी द ग्रेटेस्ट योगी। आप योगी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का भौतिक स्वाद लेते 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 आपको लगेगा ये तो तुच्छ है, ये लोअर टेस्ट है, फिर हायर टेस्ट आपको कृष्ण में मिलने लगेगा और आप परित्याग कर देंगे, छोड़ देंगे सब। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, जिसके पास जो है वो वही बांट पाएगा। किसी के पास अगर ईर्ष्या है तो वो ईर्ष्या बांटेगा, किसी के पास अगर क्रोध है तो वो क्रोध बांटेगा, किसी के पास धन है तो धन तो शायद ही बांटेगा, बट लोग बांटते भी हैं, है ना। तो जो गुण आपके पास है आप उसको बांटते हैं। उसी प्रकार से जो शिला प्रभुपाद है उनके पास कृष्ण है ना। कृष्ण से ही तो मारा, कृष्ण दीते पार, তোমারা শাকতি আছে, আমি তো कंगाला, कृष्ण कृष्ण बोली, ধাই तवा पाछे पाछे, ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दयारा सागर, एदासे करुणा करी। दिस इज शिल प्रभुपाद। कृष्ण से ही तुम्हार, कृष्ण आपके हैं, कृष्ण दीते पार, आप कृष्ण बांट रहे हैं, तुम्हारा शक्ति आती। ये शिल प्रभुपाद का पावर है ना। स्टॉकहोम में बैठे इन पाश्चात्य देश के लोगों को भक्त बना देंगे 2-3 महीनों में। 2-3 महीनों में ये सब शराब छोड़ के क्या बोलेंगे? अरे वाह, ये तो कृष्ण है, तो टेस्ट कृष्ण में लेना चाहिए। This is- और हम तो कंगाल हैं, हमारे पास कोई योग्यता नहीं, बट कृष्ण कृष्ण बोल के ढाई तवा पाछे पाछे हम शिल प्रभुपाद के पीछे चल चल के कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दो सिद्धांत प्रस्तुत हो रहे हैं। पहला, शिल प्रभुपाद कृष्ण रखते हैं और वो कृष्ण बांटते हैं बिना किसी भेदभाव। शराबी, कबाबी, न्यूडिस्ट, हिप्पीज, नो भेदभाव, कोई भेदभाव, सबको कृष्ण दे रहे हैं। सबको बोल रहे हैं जस्ट सोचो कि आप जो नशा कर रहे हैं उसमें कृष्ण है। सोचने मात्र से आप योग की सिद्धि को प्राप्त करो, यही परम योग है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। दिस इज फ्रॉम पद्म पुराण। तो ये श्रील प्रभुपाद सबको सिखा रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज कोट बाय आवर बेनिफिट श्रील प्रभुपाद। थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम फॉर टुडेज श्लोका। सो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्लोक संख्या 9 और 10। श्लोक संख्या 9 और 10 पढ़ने के लिए हमारे साथ हैं निर्मला कुमारी माता जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। माता जी, श्लोक सिर्फ एक ही बार पढ़ा जाएगा, दोनों श्लोक, उसको 3-3 बार मत। ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ। हाँ जी, पढ़िए। स्टार्ट करिए माता जी। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अध्याय 14 श्लोक नंबर 9। सत्वं सुखे संजयति, रजा कर्मणि भारतः, ज्ञानमावर्तयतो तमः, कर्मादे संयतयुतः। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है,
और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। रजस्तम च अभिभूय सत्वं भवति भारतः। रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजस्ततः तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम जो अभी 9वां नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं, तो पीछे जो हमने श्लोक पढ़े थे दैट इज 6, 7 और 8 है ना, 14वें अध्याय का 6, 7 और 8। 6 में सतोगुण के बारे में बताया गया था, किस प्रकार सतोगुण हमें इस भौतिक जगत के प्राकृतिक गुणों से बांधते हैं, और 7 में बताया गया किस प्रकार रजोगुण ऐसा करता है और किस प्रकार तमोगुण ऐसा करता है। ये श्लोक नंबर 8 में बताया गया था। आज उसी बात की पुनरावृत्ति भगवान श्लोक नंबर 9 में कर रहे हैं। श्लोक नंबर 9 में बताया जा रहा है कि सतोगुण में व्यक्ति, क्या लिखा है, सत्वम सुखे संजयति। जो सतोगुण होता है ना, इसमें सुख की कामना करते हुए व्यक्ति सकाम कर्मों में फंस जाता है। सकाम कर्मों में वो सोचता है कि मैं सुखी हूँ, तो आई हैव टू बी वेरी डिफरेंट, आई हैव टू बी वेरी अपग्रेडेड, हाई क्लास समझने लगता है। और उसको बार बार इस प्रकार की मनोवृत्ति लेने से वो वैज्ञानिकों, कवियों या दार्शनिकों जैसा जीवन प्राप्त करता है मरने के बाद बार बार, क्योंकि वो बुद्धिजीवी तत्व है। वो समझ रहा है कि एक्चुअली ज्ञान का असली स्तर क्या है, बट उस ज्ञान का उसको घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, और इस अहंकार के कारण वो सुख प्राप्ति के लिए कर्म करना शुरू कर देता है। कैसा सुख? ये एक्चुअली मानसिक सुख है, बौद्धिक सुख है ना। बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखेंगे, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे, और इन सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण होने के पश्चात, कविताओं के प्रस्तुतिकरण होने के पश्चात मिलने वाली प्रशंसाओं का आदी हो जाएगा। तो आदी हो गया मतलब भोग का अधिकारी उसने स्वयं को समझ लिया, और जहां आपने भोग के अधिकारी स्वयं को समझ लिया, आप फंस गए। जो आप हैं नहीं वो आपने समझ लिया खुद को, तो दैट मीन्स आप फंस गए, इस भौतिक जगत के बंद पाश में फंस। दूसरा है रजोगुण, है राजा कर्माणि भारता। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो अपने काम से बंध जाते हैं, बहुत धन कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ऐश्वर्य में रहते हैं, और पुण्य प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे अस्पताल, बहुत सारे अनाथालय, ऐसी जगहों पर अपना पैसा लगाते हैं और पुण्य कमाते हैं। और इन पुण्य कमाने की स्थिति में वो फिर से जन्म लेते हैं, क्योंकि अगर आपने पुण्य कमाए हैं तो भोग करने के लिए आपको जन्म अवश्य लेना पड़ेगा, चाहे आपको स्वर्ग में ही जन्म क्यों ना लेना पड़े, है ना। सत्यलोक, महरलोक, इन सारे लोकों में भी आपका जन्म हो सकता है आपके पुण्यों के अनुसार। तो ये लोग भी इस भौतिक जगत में फंस जाते हैं। सत्यलोक तक भौतिक जगत चलता है, और हर जगह स्थिति वही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वहां से आप कभी भी नहीं बच सकते, ये आपको जरूर से जरूर घेरेंगे। व्याधि भी होएगी, जन्म भी होगा, बुढ़ापा भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं तमोगुण। लिखा है ज्ञान माँ आवृता तु तमः प्रमादे संजयुत्युक्ता, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तमा ज्ञान आवृता, ज्ञान के ऊपर आवरण छा जाता है, आप स्वयं की पहचान भूल जाते हैं तमोगुण में रहते हुए। तमोगुण में आप ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। किसी व्यक्ति के सामने जो बहुत तथा तमोगुणी है उसे पूछिए कि आप कौन है, तो बताएगा अपनी पहचान में, ये हूँ मैं, फला कंपनी का ये हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ मैं, ये उसकी पहचान है, और इसी को ही वो सच मानता है। और इसी की सत्यता को सिद्ध करने के लिए वो अथक प्रयास करेगा, गधे की तरह काम करेगा, है ना, और प्रमादी बन जाएगा, पागल हो जाएगा।
पागल मतलब ऐसी चीजों के लिए प्रयास करेगा जिसका पर्पस उसको पता ही नहीं। उसे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो तो बोलेगा पता नहीं, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं पता नहीं, बस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ कर रहे होते हैं, उनसे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो, पता नहीं, कर रहे हैं, सब करते हैं इसलिए कर रहे हैं, है ना। तो ये वाली स्थिति वाली जो है ये एक तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। तो इन्हीं 3 गुणों के बारे में बताया गया। रजोगुण सुख की, बौद्धिक सुख की प्राप्ति करने के लिए बार बार जन्म लेता है। रजोगुणी व्यक्ति अपनी शारीरिक तुष्टि के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, कि रजोगुण में उसको ऐश्वर्य आएगा और उसको प्रशंसा सुनने की आदत हो जाएगी कि उसका हर जगह नाम लिखा जाए, अस्पताल के स्वर्ण पन्नों में उसका नाम लिखा जाए, मंदिर में नीचे भगवान के पास में उसका नाम लिखा जाए। तो इस प्रकार के व्यक्ति रजोगुण है और इनको भी बार बार इस पुण्य को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। और तमोगुण में व्यक्ति तो अंधा ही हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, वो सच है, वो सच को झूठ, झूठ को सच मान के जीवन जीता रहता है, बार बार जन्म लेता रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं श्लोक नंबर 10 की। तो श्लोक नंबर 10 इसी से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई हमने इसको ले लिया था। श्लोक नंबर 10 में बताया गया है क्या एक ही प्रकार का गुण, मतलब एक ही प्रकार का गुण क्या प्रभावी रहता है? जवाब है नहीं। बार बार गुणों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। हम इस प्रकार की श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तीनों गुण आपस में लड़ते रहते हैं, है ना। कभी अब जैसे हम अपनी स्थिति बताएं तो हम कभी तमोगुण में जाते हैं, कभी रजोगुण में जाते हैं, कभी सतोगुण में जाते हैं। हमारी स्थितियां बदलती रहती हैं। मंदिर में गए तो सतोगुणी हो गए, मदिरालय में गए तो तमोगुणी हो गए, ऑफिस में गए तो हम सर रजोगुणी हो गए। तो हमारी स्थितियां बदलती रहती हैं और एक गुण अगर प्रभावी है तो दूसरे गुण अप्रभावित हो जाते हैं, उनका असर शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा चलती रहती। तो क्या हम इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में फंसे रहेंगे? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं नहीं। इसका मतलब सुख आपको कब मिलेगा? जब आप इन तीनों सुखों से ऊपर उठेंगे। मान लीजिए आप एक कुश्ती के मैदान में हैं कुश्ती के मैदान में 3 पहलवान आपसे लड़ रहे हैं, 3 पहलवान, और आप बार बार पटखनी खा रहे हैं। कभी आपको एक पहलवान पटकता है तो कभी दूसरा पहलवान पटकता है, और आपने अपने आप को एकदम क्या बोले निढाल छोड़ दिया, अनकॉन्शियस छोड़ दिया। तो कभी आपको सतोगुणी नाम का पहलवान पटक रहा है तो रजोगुणी और तमोगुणी ऑब्वियसली परास्त हो गए उससे, क्योंकि आपको पटक रहा है, वो नहीं पटक पा रहे। और कभी तमोगुणी के हाथ से चढ़ गए आप तो उसने आपको पटक दिया। हर जगह पे आप क्या बोले मार खा रहे हैं ना, पीटे पीटे जा रहे हैं, हर कोई पीट रहा है। और पहलवान पीटेगा ही आपको, चाहे रजोगुण में जाए चाहे तमोगुण में जाए, बांध बांध के आपको पीट रहा है। तो इन दोनों स्थितियों से बचने का कारण मतलब आप देखें तो क्या रास्ता हो सकता है? आप उस कुश्ती के मैदान को छोड़ के भाग जाइए, क्योंकि उस मैदान को छोड़ के भागे तभी आप इन तीनों पहलवानों से बच पाओगे। मैदान में रहोगे तो पिटते रहोगे। और ये भागना एक्चुअली में कायरता नहीं है, इस प्रकार से भागना बुद्धिमत्ता है। जब आपको पता है यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट विद ऑल दीज गुनास, व्हाई? बिकॉज आप कुश्ती के मैदान में पहलवानों से तो पिटेंगे ही पिटेंगे, क्योंकि वो पहलवानों का क्षेत्र है। पहलवानों को बहुत अच्छी तरह से लड़ना आता है अपने रेतीले मैदान में, लेकिन आप भाग सकते हैं वहां से बचने के लिए। वही कहा गया है कि जो कृष्ण भावनामृत का पालन करता है वो धीरे धीरे इस मैदान से ऊपर उठ सकता है। और ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण नामक के पहलवान है उसको टच भी नहीं कर पाते, है ना। तो इस प्रकार की स्थिति को श्रील प्रभुपाद प्राप्त करने की बात अपने तात्पर्य में कह रहे हैं। लिख रहे हैं कि यद्यपि प्रकृति की ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले कि उसे सतोगुण का सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, तो वह शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है।
जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। यस, एक्चुअली सतोगुण इज द पहला स्टेप। अगर आप सतोगुण में रहते हैं, सतोगुण में आप अहंकार को ना प्राप्त करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सतोगुण वो सीढ़ी है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं। तमोगुण इज द लोवेस्ट सीढ़ी, रजोगुण इज द मिडिल वन एंड सतोगुण इज द अपर वन। अब इसके ऊपर जो आप सीढ़ी रखोगे, पैर रखोगे, दैट इज कृष्ण भावनामृत। सो कृष्ण भावनामृत में अगर आपने रहना है तो सतोगुण का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना पड़ेगा, यानी वासुदेव अवस्था को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जैसे आप सब सतोगुण का पालन कर रहे हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जप करना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी के साथ गलत बात ना करना, मदिरा पान ना करना, मांस ना खाना, अवैध स्त्री संग ना करना, ये आपको सतोगुण की तरफ अपलिफ्ट कर रहे हैं। फिर इन सारी सतोगुण एक्टिविटीज का पालन अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, देन आप कर्म बंधनों में बंधेंगे, है ना। सतोगुण भी दो तरह का हो गया, एक वो जो आप ये सब खुद की प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं कि लोग अरे कहेंगे ये सतोगुणी है, ये ब्राह्मण है। तो जब आप खुद की प्रशंसा के लिए करेंगे तो इस प्रशंसा का भोग करने के लिए आप बार बार जन्म लेंगे। बट भक्त ऐसा नहीं करता। भक्त सतोगुणों का पालन कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? भगवत धाम जाने के लिए, कृष्ण भावनामृत नामक अमूल्य रत्न की प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, ताकि कृष्ण उससे प्रसन्न हुए। कृष्ण चाहते हैं कि आप इन नियमों का पालन करिए, गुरुदेव चाहते हैं कि आप 4 नियमों का पालन करिए, 16 माला का जप करिए। तो इस प्रकार की मनोस्थिति हो सकता है प्रारंभिक स्टेट पे ना प्राप्त हो, लेकिन धीरे 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 आपको लगेगा कि ये सब तो आप शिला प्रभुपाद के कहने पर कर रहे हैं, और शिला प्रभुपाद किसके लिए करने को कह रहे हैं? कृष्ण के लिए करने को कह रहे हैं। तो ये स्थिति आपको सतोगुण में बांधेगी नहीं, ये स्थिति आपको सतोगुण से मुक्त करेगी और ऊपर लेके जाएगी। व्हाट इज दैट? तो टॉप मोस्ट स्टेट, कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप कृष्ण भावनामृत में रहेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि सुबह आप क्यों जल्दी उठ रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे मैं तो उठता ही हूँ, मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ, मैं ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है सुबह 3:30। अहंकार नहीं दिखाएंगे, आप कहेंगे हम कृष्ण का भजन कर पाए सुबह, ब्रह्मा जी करते हैं सुबह सुबह भजन ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए हम उठते हैं, हम कृष्ण के लिए उठते हैं। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तमोगुण में भी ऐसा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आपको तब सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। इसीलिए व्यक्ति को सतोगुण में, जैसे श्रील प्रभुपाद आज की कोर्ट में कह रहे हैं कि शराब के नशे में भी कृष्ण को अगर कोई महसूस कर रहा है, so that person is trying to convert the tamoguna state into the Krishna consciousness। टकटेल होगा but it is slow तमोग, लेकिन अगर आप सत्वगुण में तो it is quite fast। Why? Because you are at the सीढ़ी नंबर 3, सीढ़ी नंबर 1, 2 and 3। तो 3 पे अगर आप आ गए, so you can क्या बोलते क्रॉस दिस, you can cross this to reach to the state of Krishna consciousness। वही श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो इस वासुदेव अवस्था को प्राप्त करना ही एक्चुअली जिसे यह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है, क्योंकि उस स्टेट में आप समझ पाएंगे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है। बिना सतोगुण का पालन किए आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, सो अपलिफ्ट करना है अपने आप। विशिष्ट कार्यों को देखकर या समझा जा सकता है कि व्यक्ति किस गुण में स्थित है। ये श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन कह रहे हैं, आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति तमोगुणी है कि रजोगुणी है। कोई व्यक्ति अहंकारी है, बोलता है मैंने ये किया, मैंने इतने शास्त्र लिखे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं 30 माह खान हूँ, तो समझिए सत्य। अब अच्छे से उसने क्रिएशन करी कि मैंने ये कविताएं लिखी, मैंने ये थ्योरी बनाई, जैसे आइंस्टाइन वगैरह, ये सब सतोगुणी व्यक्ति थे। ये सब पूर्व जन्म के सतोगुण को लेकर ही वैज्ञानिक बन पाए, है ना, उसी मनोवृत्ति के साथ। अब कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैंने ये हॉस्पिटल खुलवाया, मैंने वो हॉस्पिटल खुलवाया, रजोगुणी। कोई शराब पी के कह रहा है अरे छोड़ो दुनिया बार मस्त है, सबसे बढ़िया ये शराब का बार, छोड़ो दुनिया बार, सबसे बढ़िया शराब का बार, तो उसी में वो खुश है। तो ये एक्चुअली तमोगुणी। तो कैरेक्टर्स को देख के आप पहचान सकते हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो कुछ कर्म करेगा उसका कृष्ण को सेंटर माने। ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा, never forgetting Krishna is the state of a Krishna conscious person. So these are the purports written by Srila Prabhupada of the chapter
of the chapter 14, shloka number 9 and 10. So thank you so much. That's all I understood from today's purport. Now it's time for the next shloka. कल हम एक ही श्लोका करेंगे because it is quite different context. So कल का श्लोका रिसाइड करने के लिए कल आप पढ़ेंगे 14वें अध्याय का 11वां श्लोक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है जगरूप सिंह प्रभु जी. So कल का श्लोका रेसिटेशन आप करेंगे प्रभु जी. ओके जी प्रभु जी, हरे कृष्णा. ओके हरे कृष्णा. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जप की. सो कल का जप लीड करने के लिए भी आप हैंड रेज कर सकते हैं. जिसने बहुत दिनों से जप नहीं कराया है, दे आर कार्डियली इनवाइटेड टू रेज देयर हैंड्स. यस, अशोक कृष्णात्री माता जी कल का जप आप कराएंगे. ओके ठीक है. सो अशोक कृष्णात्री माता जी का जपा रहेगा एंड जगरूप प्रभु जी का श्लोका रेसिटेशन रहेगा. ओके नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ द श्लोका ऑफ द वीक. मैं आपके साथ श्लोका ऑफ द वीक शेयर कर रहा हूँ. आप मेरे पीछे पीछे 3 बार दोहराकर इसे याद करिए. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 11. Avajananti mamudha manushim tanumashritam param bhavam ajannanto mam bhuta maheshwaram. Avajananti mamudha manushim tanumashritam param bhavam ajananto mam bhuta maheshwaram. Avajananti mamudha manushim tanumashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. Srimad Bhagavad Gita यथारूप की जय. श्रीमद् प्रभुपाद की जय. So thank you so much. There is one Vaishnav तिथि today. आज एक वैष्णव तिथि है, इसके लिए आप फास्ट कर सकते हैं 12 बजे तक. आज की वैष्णव तिथि बहुत महत्वपूर्ण है. आज एक सप्तम गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है. हमने षड गोस्वामी के बारे में तो सुना, बार बार सुनते भी आए हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट फॉलोवर्स थे उनको हम षड गोस्वामी के नाम से भी जानते हैं, है ना. बट सप्तम गोस्वामी के बारे में डिस्क्रिप्शन है, लेकिन गोस्वामी शब्द मोस्टली हम ब्रह्मचारियों के लिए यूज करते हैं. ऐसे लोग जो परिवार का त्याग कर चुके होते हैं उनके लिए यूज करते हैं. बट किसी ऐसे व्यक्ति के लिए गोस्वामी शब्द का यूज करना जो गृहस्थ है, सो दैट मीन्स उसने इस गोस्वामी शब्द की सार्थकता को बहुत हाई लेवल पे सच किया है. आज आविर्भाव दिवस है हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का. भक्ति विनोद ठाकुर एक उच्चतम वैष्णव हैं, एक गृहस्थ हैं. एक गृहस्थ थे, पश्चिम बंगाल में रहते थे और उनका जो जॉब प्लेस था वो पूरी था और कोई साधारण जॉब नहीं करते थे. एक कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जज थे, फैसले सुनाते थे और उनका दिनचर्या इतना स्ट्रिक्ट था कि अपना दैनिक कार्य करने के बाद वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में रहते थे और अपने बच्चों को और अपने परिवार को कृष्ण भावनामृत में लाने का भरसक प्रयास करते थे. और उनके बच्चे ही कृष्ण भावनामृत के प्रचारक भी बने. उन्हीं के बच्चों में से एक बच्चे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज. तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं. तो हमारे जो गुरु महाराज हैं उनके गुरु महाराज के जो पिताश्री हैं, आज उनका आविर्भाव दिवस है. भक्ति सिद्धांत श्री भक्ति विनोद ठाकुर. भक्ति विनोद ठाकुर अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलॉसफी को, मतलब जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म हुआ तो उस समय बहुत मिसकंसेप्शन थे कृष्ण भावनामृत को लेकर, चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को लेकर. तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको इतना बढ़िया से काटा, इतना बढ़िया से भजन गाकर, श्लोक गाकर सब कुछ सिद्ध किया कि एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु की क्या टीचिंग्स हैं. तो ये जो पुनरावृत्ति है, जो पुनर्जागृति आंदोलन है, ये एक्चुअली श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को जाता है. भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म 1838 में हुआ था ना, मायापुर के प्लेस में हुआ था और इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया.
और बहुत मतलब बहुत डीप से डीप फिलॉसफी को जिसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, भक्ति विनोद ठाकुर उसको भजन में गा के बता देते। वैष्णव भजन इतने सुंदर सुंदर हैं। एक उनकी किताब है शरणागति। शरणागति बुक में उन्होंने इतने उत्कृष्ट भजन लिखे हैं कि उन पे बहुत बड़े बड़े व्याख्यान किए जा सकते हैं, है ना। भक्तों की स्थिति बताने के लिए गाते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। शुद्धा भगत चरण रेणु भजना अनुकूला भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति करमूला। ये भक्ति विनोद ठाकुर है ना। और अपनी भगवान के सामने दयनीयता दिखाने के लिए कि भगवान मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ, क्या गाते हैं? नाही मामा बाला ज्ञानाशु निर्मला स्वधिना नाही ये काया गोपीनाथ मामा निवेदना सुनो, है ना। बहुत बढ़िया सा लाइन एक आगे और है। आमी तो तुम्हारा किंकरा की आछे पापीरा। बहुत सुंदर सुंदर भजन में बहुत डीप फिलॉसफी बताते। इज माय फेवरेट आचार्य, मेरे को बहुत पसंद है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि आज आप भक्ति विनोद ठाकुर का कोई भजन गाएं, भक्ति विनोद ठाकुर का ग्लोरिफिकेशन करें और दोपहर तक व्रत भी रखने का प्रयास करें, है ना। जलाजल व्रत भी रह सकते हैं, पानी भी रह सकते हैं, फल भी खा सकते हैं और एकादशी प्रसाद भी 12 बजे के अंदर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। सो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव दिवस की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So that's all we have in today's morning japa session. One more information that I'm repeating again and again, Mayapur camp. So dates are actually finishing, dates सब खत्म हुई जा रही हैं और आपके हाथों से मौका बिल्कुल वैसे ही फिसल रहा है जैसे हाथ से बालू फिसलती है। So please make it hurry. प्रभु जी रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो बहुत जल्दी ही बंद करने वाले हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराइए, टिकट्स बुक कराइए और चलिए हमारे साथ मायापुर। वहां पे आपको भक्ति विनोद ठाकुर का स्थल भी देखने को मिलेगा, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन आपको गाते लोग मिलेंगे। आज के दिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने मायापुर चलना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेस मॉर्निंग जपा सेशन। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, इस्कॉन अयोध्या की जय। हरे कृष्णा।